देखिए, बिल्कुल जब आज़ाद समाज पार्टी बनी उससे पहले लगातार इस बात की चर्चा थी कि आज़ाद हो सकता है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि बीजेपी और खासकर मायावती से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को यूपी में एक दलित चेहरे की दरकार थी, जो लगता था आज़ाद के रूप में होगी। लेकिन और आपने देखा भी होगा, एक बार प्रियंका और उनके साथ में एक फ़ोटो भी खूब चर्चाओं में आया था जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वहाँ पर प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुँची थी। तो ऐसा कहा जा रहा था, लगभग माना जा रहा था कि नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि वे दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली डीयू के नॉर्थ कैंपस में सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही रितु सिंह के हक के लिए लड़ने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में रितु सिंह सहायक प्रोफेसर के तौर पर बच्चों को पढ़ाती थी और उन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद रितु सिंह के समर्थन में कई छात्र भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और उन्हीं का समर्थन करने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी दिल्ली पहुंचे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद देखा जाने लगा कि कई विपक्षी दल चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते हुए नजर आए। ऐसे में आपको बता दें कि एक नाम अब चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये नाम है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो प्यार से चंद्रशेखर आजाद को अपना भाई कहती हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब भी चंद्रशेखर आजाद पर इस तरह का कोई खतरा मंडराता है तो प्रियंका गांधी वाड्रा हमेशा चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। हाल ही में नहीं, पिछले साल 29 जून को जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है, तब देखने के लिए मिलता है कि चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करती हुई नजर आते हैं। साल 2019 में भी जब चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी होती है तो यहां पर देखने के लिए मिलता है कि जेल में बंद चंद्रशेखर आजाद की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में उन्हें मेरठ के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इस बात की जानकारी जब प्रियंका गांधी वाड्रा को लगती है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए अस्पताल में चली जाते हैं। कहा जाता है कि इस मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस में उनकी शानदार एंट्री होती हुई देखी जा सकती है। और अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का। अगर बात की जाए तो इस सीट से जो भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है उसकी जीत हमेशा ही हुई, चाहे यहां पर सपा रही हो, बसपा रही हो या फिर यहां पर रही हो बीजेपी। इन तीनों ही पार्टियों ने अपने समय में इस सीट पर एक बड़ा दांव खेला और जीत हासिल हुई और अब माना जा रहा है कि इस सीट से चंद्रशेखर आजाद भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और हैरानी होगी ये जानकर कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट से चुनाव लड़ने का जो सुझाव है वो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने तभी दे दिया था और तभी से चंद्रशेखर आजाद ने ये मन बना लिया कि वो सीधे इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में अब जिस तरीके से देखा जा रहा है चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से गिरफ्तार हुए, वो जेल गए। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या एक बार फिर से उन्हें लेकर के कोई यहाँ पर बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएंगी? इसे लेकर जब हमने अपने सहयोगी से चर्चा की तो उनकी इस पर क्या कुछ राय रही, सुनिए जरा। मन यहाँ पर थाम सकते हो। देखिए, बिल्कुल जब आज़ाद समाज पार्टी बनी उससे पहले लगातार इस बात की चर्चा थी कि आज़ाद हो सकता है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि बीजेपी और खासकर मायावती से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को यूपी में एक दलित चेहरे की दरकार थी, जो लगता था आज़ाद के रूप में होगी। लेकिन और आपने देखा भी होगा, एक बार प्रियंका और उनके साथ में एक फ़ोटो भी खूब चर्चाओं में आया था जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वहाँ पर प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुँची थी। तो ऐसा कहा जा रहा था, लगभग माना जा रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन भी नहीं थामा और अपनी अलग पार्टी बना ली, क्योंकि भीम आर्मी तो उनका एक सोशल नेटवर्क के
के लिए बनाई हुई संगठन है। तो कुल मिलाकर ये लगा कि वो साथ देंगे, लेकिन फिलहाल अगर इस माहौल को देखा जाए तो मायावती ने तो कभी भी उनके लिए कोई सीरियस तौर पर तो बात की नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना दल बनाया और यहाँ पर बनाकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है यूपी में मजबूत कर रहे हैं। वैसे में अगर सपा और कांग्रेस पार्टी का साथ उनको मिलता है तो मुझे लगता है कि आज़ाद जो हैं वो यूपी में उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि भले ही वो चर्चाओं में तो रहे हैं लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सफलता राजनीतिक क्षेत्र में उनको नहीं मिली है। तो ये जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यहाँ से एक आध दो सीट भी जो है आज़ाद समाज पार्टी जीतती है तो ये आज़ाद और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसीलिए लगातार वो भी गुणा भाग करें, लगातार समझ रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम की जो राजनीति है उसमें अपने आप को ज़्यादा जो है इन्वॉल्व करें और वहाँ पर कोई सीट पर चुनाव लड़ें और वहाँ से लोकसभा में पहुँचकर जो उनकी पार्टी का एजेंडा उसको रखते हुए नजर आए। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा के इस सुझाव के बाद चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी जीत यहां पर हासिल करते हुए नजर आएंगे, और अगर वाकई में ऐसा होता है तो चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या रहेगा। जिनकी लगातार मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन की चर्चाएं हो रही थी, क्या यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की इस बड़ी पहल के बाद अब वो सीधे सीधे कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आएंगे, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।